गोबर यादव के का लगल बा, गोबर यादव के जय हो कर दे, बिगाड़ो में बना तो सकत नहीं खन कुछ, बिगाड़े में जय हो कर देवे के बाबा। 18% या 14% के रुआ आंकड़ा समझ सकत हो, 4-5% निकालियो देम तब वो 14% के बराबर रही। तो हमारी जो नेत्री हैं वो पैरेलल टू फैमिली हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि अंजू पंजू जो भी लोग हैं उनके आग्रह पर और उनके कहने पर और उनके बुलाने पर वो अपने ही से चली जाएंगी। अगर उनको राजा को या नेता को, उस स्तर के नेता को अगर आपको जो है इनवाइट करना है तो उसी स्तर का ना इनवाइट करने वाला चाहिए। यहाँ पे फर्ज बनता था। तेजस्वी जी उम्र में भी छोटे हैं बेटा। लोग गब्बर यादव कहते रहे कि हम लेके गई रामी। छोड़िए गब्बर यादव क्या है, गब्बर यादव के बारे में कुछ बोलना हम नहीं चाहते हैं। अब मुंह से माइक है, जो मन में आए वो बोल देना है। 4 को वोट नहीं मिलेगा कहने पर, बोलने के लिए वो अब हिना साहब के सामने जो है वो बोलने लायक हैं। हम उनको अपनी आँख से देखे हैं, हिना साहब के सामने बैठने के काबिल नहीं है वो। कभी भाजपा तो कभी राजद तो कभी फिर भाजपा, फिर कहीं मिल जाएगा। तो ये तो है कि जहाँ से रोटी दिखाया जाएगा वहाँ दौड़ के जाना है। तो आज राष्ट्रीय जनता दल में दिख रहा है, कुछ दिख रहा होगा उनको तो अपना चिल्ला रहे हैं। कल नहीं दिखेगा, कल ओम प्रकाश यादव के साथ जाके चिल्लाना शुरू कर देंगे। कोई अस्थायित्व नहीं ना है इन लोगों के पास। बोलने दीजिए, जो बोलना है बोलें, उनको बोलना है। क्या नफ़ा और नुकसान होगा ये सही मायने में अगर कोई समझ रहा होगा तो अभी जीवित हैं लालू प्रसाद यादव समझ रहे होंगे। ये तो सुपुत्र हैं, इनको सब कुछ बना बनाया मिला है, संघर्ष करके खड़ा किए हैं लालू प्रसाद यादव ना। उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या नफ़ा नुकसान होगा। मैडम हिना साहब की जो स्टेप बागिला स्टेप का हुई, तेजस्वी जी तो आके कह के चल गए। पहले से रिश्ता खराब चलते बा। इहो देखल गए कि जब तेजस्वी यादव के सिवान में कार्यक्रम होते हुए वही बेरा हिना साहब के बहुत बड़ा काफिला चलल रहे। एक तरह से कहल जाता कि शक्ति प्रदर्शन भी कल गए। अब स्टेप का तो मैडम के छोटो कार्यक्रम होखेला तो 100 से ज़्यादा गाड़ी जाला। और वह देखो तो क्या मैं बात के, अगर छोटा कार्यक्रम भी हो तो मैडम के साथे इतना लोग बा, हमरा जैसन समर्पित कार्यकर्ता मैडम के लगी हजारों के संख्या में बड़े सिवान में, कि जरा लगी कान में खाली आ जाइनू कि मैडम के हेजवा जाए के बा। मैडम कहिए चाहे ना कहिए कान में आवे के चाहे क्यों कि मैडम के जाए के बा हेजवा, सारा लोग जुट जाला। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। बिहार के सियासत जब से पलटल बाटे तब से सियासत गरम बाटे। और खासकर अगर सिवान के बात कल जाओ तो सिवान में जब जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के आगमन होता, उकरा बाद सिवान के माहौल भी गरम हो जाता। कारण हुआ जानता नहीं, कारण यह बाटे कि सिवान में आरजेडी के इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा बा और वो कार्यक्रम में राजद के कहल जाओ तो सारण प्रक्षेत्र के या उत्तर बिहार के सबसे प्रभावशाली चेहरा हिना साहब के नइखे बुलावल जात या हिना साहब के चर्चा नइखे होत। इस सवाल जौन बा आरजेडी के जौन कोर वोटर बने, खासकर जो मुस्लिम वोटर बने, ओकरा जेहन में जरूर उठता कि आखिर ये जौन दूरी बा कब तक रही। ये दूरी के पीछे आखिर कारण का बा रहुआ इहो जानता नहीं कि हिना साहब बार बार मीडिया में बात कर बानी कि हम अभी कोनो दल में नहीं खी, लेकिन पहले वो परिवार के नाता जौन बा वो राजद से रहल बा। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के राजद के बढ़ावे में बहुत बड़ा योगदान रहल बा और अचानक से वो परिवार से किनारा कर लेहल जा रहल बा। तो ये सवाल उठता, वही में एगो और सवाल उठता कि जब कार्यक्रम भइल बा और कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के बाद में भी जब भी हिना मैडम के नाम आइल बा यानी हिना साहब के बारे में चर्चा कल गई बा तो उसे लोग किनारा कटले बा। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव से भी जब पूछल गई बा हिना मैडम के बारे में तो उनकर भी जवाब जौन बा उहो जवाब जौन बा उ सटीक नहीं खे। उ कहत जौन बात बाटे ओकरा के टाल मटोल कहते रहे और कहत रहे कि सिस्टम बदल गई बा, समय के साथ परिवर्तन होला, समय के साथ परिवर्तन करके आगे बढ़े के चाहिए।
इ तमाम सारा बातचीत पर बातचीत करे खातिर हमरा साथे राजद के ही एगो पुरान सिपाही, राजद के यहाँ के जिला अध्यक्ष रह चुकल बनी युवा के सीवान के, और अभी जौन बानी यहाँ के हीनावादी बानी, यानी कि हिना साहब के कट्टर समर्थक में से या सहयोगी में से या शागिर्द में से या जौन भाषा हुआ समझी ओमे से एगो बानी विक्रांत सिंह जी हमरा साथे मौजूद बानी। बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, और वह श्रोतागण के भी बहुत बहुत अभिनंदन। विक्रांत जी, एगो सवाल बटे कि राजद के इतना बड़ा कार्यक्रम होताटे और ओमे हिना साहब के बुलावल नइखे जात, पोस्टर पर नाम नइखे, चेहरा नइखे, कोनो चर्चा नइखे, ओकरा बाद लोग से पूछल भी जाता तो लोग उटपटांग जवाब देता। ई कौची ह, आखिर का है? देखिए, बात के हमनियों के बहुत ज़्यादा अफसोस बा, ये बात के खेद बा कि जब आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के जे आजकल नेतृत्व करता, वो आदमी के बयान जौन बावे वो बहुत ही सुसंगत नहीं लागत, तर्कपूर्ण नहीं है उनकर बयान। मीडिया में जहाँ भी पूछल गई बा उनकरा से प्रश्न मैडम के बारे में, वजह सही उत्तर ओकरा के निखन दे पहले, और एक तरह से वो आपन लाज पचावे के, आपन गलती के छिपावे खातिर वही बात कह दिले बड़े मीडिया में। कई जगह हमू सुननी है कि मैडम स्वयं कहती हैं कि वो निर्दल हैं। मैडम कई बार कई मीडिया के माध्यम से बोल दी हैं कि वो निर्दल हैं। तो ये बात हमारा बहुत सुसंगत नहीं लागत। आखिर हुआ पार्टी के अभी नेतृत्व करता नहीं, अगर और पार्टी के एगो मजबूत स्तंभ के मुख से ही बात अगर निकल गई कबो, या मीडिया के माध्यम से अगर वो अपन भावना भी व्यक्त भइल कि हम निर्दल बानी, तकार हुआ जाने के कबो कोशिश कैनी कि आखिर ये बात काहे आई। जे व्यक्ति इतना मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा रहल, ओकरा छोट से लेके मतलब ओकरा विकास करे तक में अपन सब कुछ लगैलस जौन परिवार, जब वो पार्टी आज बिहार के एगो प्रमुख दल में शामिल बिया, ओह बेरा ओ परिवार से अगर केहू व्यक्ति ये कहता कि हम निर्दल बानी, तो जरूर ओकरा अंदर कोनो ना कोनो तरह के बात बा। तो निश्चित रूप से एगो शीर्ष नेतृत्व के रूप में जाने के चाही कि आखिर का कारण बा। एजवा तो वो अपन लाज पचवे खातिर, अपना जौन अपन गलती बा वो गलती के छिपावे खातिर वो मैडम के वक्तव्य के ऊपर बोला था, कहता रहे कि मैडम वो स्वयं से उन लोगों से क्या कहना है, वो तो कई बार अपने बोल चुकी हैं। ये बहुत ही एकदम असंगत मतलब उनकर अभिव्यक्ति बावे, असंगत जौन बावे उनकर बात बावे। देखिए, मैडम ई कहली ना कहली वो तो बात के बात बा। रउआ अपना एगो स्तंभ के बचावे खातिर कितना प्रयास कैनी। रउआ जब सिवान में आईनी हो तो रउआ ओ मजबूत स्तंभ के, ये सारा जग जाहिर बा कि वो स्तंभ अगर हटता तो निश्चित रूप से पार्टी पर असर बा। हमनी के कार्यकर्ता छोट कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के कहत रह गई नहीं जा ये बात के, लेकिन पता न केकरा सलाह पर केकरा मशविरा पर काम होखता, केहू ए बात पर ध्यान ना देलस, नज़रअंदाज कैलस। तो हमनी के ये बुझाइल कि लोग पहले ही से मूड बना ले बा कि अब हमनी के जौन बावे अपना हिसाब से चले के बा। पार्टी के जौन बावे बाकी सलाहकार कार्यकर्ता के तो खैर ये लोग कुछ समझते नहीं है, ओकरा राय के ओकरा विचार के, तो ये लोग पहले ही से मूड बना चुका है। अब ओकरा के मैडम के ऊपर जौन लो बा, हमनी के एगो कार्यकर्ता जिसे रुआ कहनी है कि हिना साहब के समर्थक, हिना साहब निश्चित रूप से हमनी के हिना साहब के समर्थक हैं जा। ये कबो बाद में चर्चा हुई कि हमनी के काहे समर्थक हैं जा। जैसे रुआ हमारा बारे में विशेष जानत होके, हमार शिक्षा दीक्षा सबके बारे में जानत होके, ओकरा बावजूद भी हमनी के तो जरूर विशेष कारण बा जोना के चलते हमनी के हिना साहब के
मतलब कट्टर समर्थक कह सकी मानी जाए आज के डेट में भी। तो तेजस्वी जी के ओ जौन बयान बावे मीडिया पर, ओ बयान के संदर्भ में हम हिना साहब की एगो सिपाही के रूप में हम तेजस्वी जी से ही जाने के चाहता नहीं कि आखिर राउर का प्रयास रहल। हमरा लगी कुछ बात बा, हमारा अपन कुछ प्रश्न बावे जौन कि हम उनका से पूछे के चाहता नहीं कि शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद दिल्ली में वो ओसामा साहब के साथे खड़ा काहे ना नजर आई वहाँ का कारण रहा, जबकि लालू यादव के परिवार के हर एक स्थिति में, चाहे वो अच्छा होके बुरा होके, प्रत्येक स्थिति में शहाबुद्दीन साहब स्वयं डट के खड़ा रहल बन। ई जग जाहिर बा, सारा लोग जानता ई बात के। ए प्रश्न के जवाब हमनी के कार्यकर्ता के चाहिए। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद वहाँ के बॉडी के बिहार ले आवे में जौन कि सब कोई वहाँ के कार्यकर्ता चाहत रहे, यहाँ के कतना प्रयास कोई नहीं। फिर एगो सवाल बा कि आरजेडी के राष्ट्रीय संगठन में या प्रादेशिक संगठन में शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद के बात हम करता नहीं, जब गठन भइल तो राष्ट्रीय संगठन होके या प्रादेशिक संगठन होके, ओमे यहाँ लोग कौन स्थान देनी, मैडम के कहाँ रखनी। तेजस्वी जी केहू के मृत्यु के उपरांत या कोनो भी ओकेजन पर ट्वीट करके हमेशा जौन बावे अपन संवेदना जाहिर करेनी। आखिर शहाबुद्दीन साहब के मृत्यु उपरांत वहाँ के इंतकाल के बाद वहाँ के एको ट्वीट कहे न आयल। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद पार्टी कार्यालय में कोनो शोक सभा ना भइल। काहे? पार्टी के अन्य जौन कद्दावर नेता बाड़े का ओसे ए सिवान के साहब के कद छोटा रहे का, जे हमनी के नेतृत्व कैलस, जे पार्टी के जौन बावे शिखर पर लेके गई, अपना बलबूता पर सरकार बनावे में अहम भूमिका निभैलस, ओ व्यक्ति के मृत्यु के बाद पार्टी कार्यालय में शोक सभा ना भइला के बहुत दुख बा। एज ए कार्यकर्ता हमनियों के दूसरा प्रश्न ई बा हमरा लगी कि शहाबुद्दीन साहब के मृत्यु के बाद सब दुख दर्द सहला झेलला के बावजूद हिना साहब अपना मेहनत, अपना प्रयास से पार्टी के जौन बावे हर एक चुनाव में पुरजोर मदद कैनी। वह प्रयास के परिणाम हो, मतलब मृत्यु के पहले 19 में जौन चुनाव भई रहे ओकर में भी रुआ थी जौन विधायक वाला चुनाव भइल हमनी के, ओमे 6 गो विधानसभा के सीट जौन बा या महागठबंधन के झोली में गई। देखनी ओकरा पीछे बहुत बड़ा मतलब मैडम के योगदान रहे। विधान पार्षद के चुनाव भइल, वो चुनाव में भी मैडम के अहम भूमिका रहे। उहे के बदौलत जौन बावे सीट निकलल है जैसे। तो ये सब चीज़ के नज़रअंदाज करते हुए आज जब भी पार्टी के कोनो सुअवसर मिलल, जैसे राज्यसभा भेजे के मौका आई, ठीक बा मैडम ना मांग कैले रही, मैडम कहबो ना कन्हिया कबो, चूँकि वैसन व्यक्ति के जौन बावे पत्नी बाड़ी, मुँह खोल के केहू से आले कुछ कहले नहीं खेलो आ ना कही लो कबो। ओकरा बावजूद आखिर नेतृत्व के का दायित्व होखे के चाहिए। 2 बार ऐसा अवसर आई राज्यसभा भेजे के, आ दोनों बार जौन बावे मैडम के नज़रअंदाज कर दिहल गया। का है का मैडम पार्टी के वोट ना दिवावेली? का मैडम पार्टी खातिर तन मन धन से काम ना करेली? या फिर राज्यसभा जाए खातिर कोनो अन्य योग्यता बा? चूँकि ये तो हमनी के देखत नहीं आँख से नु कि सारा योग्यता बा,
पार्टी खातिर तन मन धन लगा के आपन जौन बावे पार्टी के विकास में उन्नति में दिन रात जो वही बारे में सोचता, तो वो आदमी के अगर नइखे भेजल जात तो हमनी के हिसाब से राज्यसभा भेजे खातिर कुछ और योग्यता होखे के चाहिए। पढ़ाई लिखाई के भी अगर बात होता था मैडम ये ग्रेजुएट बड़ी, बोले चले के भी बात होता तो वालों देखत हो के मीडिया में उतना संतुलित और उतना सरल रूप से संप्रेषित जौन बावे भाषा के प्रयोग केहू ना करला, उतना सधल भाषा के। लेकिन ओकरा बावजूद जौन बावे दू बार राज्यसभा भेजे के आइल मौका ना भेजल गई। एवरी रुआ देखबे कहीं है कि का भइल हवे। संजय यादव हरियाणा सलाहकार दोस्त मित्र सखी जौन कहीं वहाँ के भेजल गई हवे। अब ओकर का प्लस बा का माइनस बा हमनी के नेताजी समझत होखे। लेकिन मैडम के दरकिनार कर गई। आखिर जे 18% 17% 18% आबादी के जे प्रतिनिधित्व करता एमे तनिको शंका के बात नहीं है कि आज बिहार प्रदेश में ये बेरा मैडम अगर निकल जाए तो बिहार के जौन बावे अल्पसंख्यक समुदाय, सिवान के बात नहीं करत, सिवान में तो जमात बा सर्वजात बावे जा वहाँ के संग है। लेकिन सिवान से बाहर भी अगर निकलता नहीं मैडम तो कम इतना तो कल जा सकल कि 18% आबादी अभी अपन नेतृत्व देवे खातिर मतलब उछलता कि मैडम आई रुआ हमनी के नेतृत्व करी। उतना बड़ा आबादी के नेतृत्व करे वाला जौन व्यक्तित्व बा ओकरा के रुआ नज़रअंदाज करता नहीं तो ई ना समझी का है। हमनी के प्रश्न आवरी बा कि सिवान जिला में रुआ हाल फिलहाल देखने के संगठन में बहुत बड़ा बदलाव कल गया। उस संगठन के बदलाव में जेकर इतना अहम भूमिका रहता पार्टी के सींचे में, पार्टी के विकास विकसित करे में, वो व्यक्ति के बिना कोनो सलाह मशविरा के इतना बड़ा फेरबदल आखिर कौना उद्देश्य से कौना योजना के अंतर्गत कल गई। तो हमनी के जाने के हक बानू जी कि जौन संगठन पूरा मजबूती से काम करत रहे, जौन संगठन रुआ के 6 गो विधायक के कहो विधान पार्षद दहलस, एगो विधान पार्षद दहलस रुआ के, वो संगठन के रुआ अचानक से पूरा बदल देनी। आखिर का कारण बा? ये हमनी के जाने के हक बा, अधिकार बा। फिर हमनी के लगी प्रश्न ही बा कि एगो बहुत बड़ा सिवान में पार्टी के कार्यालय रहे जोना के जानत तानी कि वैसन पार्टी के कार्यालय शुरू से कहीं ना रहे, बाद में बनली हसन, अन्य पार्टी के भी बनली हसन, लेकिन उतना बड़ा कार्यालय व्हाइट हाउस के नाम सुनले हो क्या? व्हाइट हाउस पर्याय बन चुकल रहे आरजेडी के। बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल व्हाइट हाउस कहीं तो लोग बुझ जाओ कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय ओजवा से स्थानांतरित कर दिहल गई पार्टी कार्यालय। आखिर केकरा सलाह मशविरा अक्का है? तब पार्टी के मजबूत करे के बा कि पार्टी के कमजोर करे के बा, ये बात के तो निर्णय जौन बावे अभी का हो गई बा पार्टी में कि एक व्यक्ति पर निर्भर पार्टी भइल बिया। आस पास जतना लोग मंडराता घूमता ओमें सब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ में नेता के जौन बावे गलत सलाह दे के गलत दिशा में लोग ले जाता। ठीक बा, रुआ A to Z के पार्टी बनाई, माई बाप के पार्टी बनाई, सब पार्टी बनाई, लेकिन एगो कहल जाला नु कि एगो गुण होखेला नेता के कि जे अपन सबसे वफादार साथी होखेला ओकरा के कोनो हालत में उ छोड़ेला ना। अगर वो अपना सबसे वफादार आदमी के अपना चमचन के फेरा में अगर अपना वफादार लोग के रुआ खोत चल जाता नहीं तब बुझी के राउर ना कहल जाला कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो स्थिति हो गई बाबा। तो हमनी के एगो कार्यकर्ता के रूप में, अब तक कार्यकर्ता हमनी के मानी जा मैडम हिना साहब के, लेकिन चूँकि आरजेडी से हमनी के काम कैले बनी जा, आरजेडी में रहल बनी जा, ओकरा हमेशा सदैव से ओकरा विकास के बारे में सोचले रहे आदमी। तो ई जौन उ फेंक के गईले प्रश्न हमनी के ऊपर कि वो लोग खुद कह रहा है निर्दल, तो ऐसा बात नहीं है। हमनी के दुखित होके आहत होके पार्टी के कार्यशैली के देखते हुए
पार्टी के विनाश के तरफ बढ़ते हुए कदम के देखते हुए हमनी के जौन बावे मतलब काफ़ी निराशा भई। तो यही के चलते जौन बावे हम ही कहे के चाहे आम जनता से भी, सब कोई से भी, कि मैडम हिना साहब बहुत ही सुलझल, बहुत ही भद्र, हमेशा जनता के हित के बारे में सोचे वाली नेत्री बानी। वहाँ के एक एक स्टेप, एक एक कदम जौन बावे बहुत फूक फूक के रखे वाली नेत्री हैं अपन। हमेशा जनता के हक हुकूक के लड़ाई लड़े वाली नेत्री बानी। जे भी वहाँ के साथे रहल बा वो आदमी के जौन बावे मदद खातिर हमेशा तत्पर रहे वाला आदमी बानी। और वहाँ के संगे अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये तरह के बर्ताव करता आ फिर ही कहता है कि वो अपने ही कह दी है कि हम निर्दल हैं, तो सरासर गलत बात बावे। और मुस्लिम समुदाय के लोग जौन बावे खास तौर से जेकरा नेता के राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के जे वफादार नेता रहल बा, जे हमेशा पार्टी खातिर काम कैले बा, ओकरा के अगर जौन बावे ए तरीका से निकाले के, ए तरीका से जौन बावे नज़रअंदाज करे के बारे में सोचता है, तब बाकी लोग जौन जाता सटता आ सोचता कि हम नेता बन जाए, तो टिकटवा हो सकला, टिकट उनकरा पॉकेट में बा भाई, जेकरा के चाहिए ओकरा के दे दी हैं। लेकिन जनता का करी, टिकट मिल गई नेता बन गई, ये दूगो बात होखेला। तो अब मैडम मतलब हिना साहब के जौन स्टेप बागिला स्टेप का हुई, तेजस्वी जी तो आके कह के चल गए, पहले से मतलब रिश्ता खराब चलते बा। इहो देखल गए कि जब तेजस्वी यादव के सिवान में कार्यक्रम होते रहे वही बेरा हिना साहब के बहुत बड़ा काफिला चलल रहे, एक तरह से कहल जाता कि शक्ति प्रदर्शन भी कल गए। अब स्टेप का देखिए, वो शक्ति प्रदर्शन ना रहे, चूँकि मैडम के सब कार्यक्रम में साथे साथे हमनी के रहे नहीं जाए, हमें नहीं जाए, जानी जाए, तो हमनी के जानते हैं जो एगो छोटा मोटा कार्यक्रम रहे, उद्घाटन के कार्यक्रम रहे, तब वो 100 से ज़्यादा। लेकिन न तू तो मैडम के छोटो कार्यक्रम होखेला तो 100 से ज़्यादा गाड़ी जाला। और वह देखत हो के मैं बात के, अगर छोटा कार्यक्रम भी हो तो मैडम के साथे इतना लोग बा, मतलब हमरा जैसन समर्पित कार्यकर्ता मैडम के लगी हजारों के संख्या में बड़े सिवान में, कि जरा लगी कान में खाली आ जाइनू कि मैडम के हेजवा जाए के बा, मैडम कहिए चाहे ना कहिए कान में आवे के चाहे कि मैडम के जाए के बा हेजवा, सारा लोग जुट जाला। सबके प्रति मैडम के ऐसन व्यवहार रहल बा, सब कार्यकर्ता के प्रति ऐसन वहाँ के भी समर्पण रहल बावे कि जौना के मतलब कान में पड़ते आवाज़ कि हाँ मैडम के हेजवा जाए के बा, सब कोई जुट जाला। तो सैकड़ों गाड़ी हेजवा केहू बोलावेला ना केहू सूचना देला ना कहेला, आपसे में सूचना के आदान प्रदान हो जाला, एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा आदमी से तीसरा आदमी। तो जमाल आता में कार्यक्रम रहुए एगो उद्घाटन के कार्यक्रम में जाए के रहुए, तेजस्वी जी आई रहुअन, तेजस्वी जी के संपर्क करे के चाहत रहे मैडम से। अब मैडम के देखी, मैडम के स्तर, मैडम पैरेलल टू लालू फैमिली बड़ी, 18% या 14% के रुआ आंकड़ा समझ सकत हो, 4-5% निकालियो देम तब वो 14% के बराबर रही। तो हमारी जो नेत्री हैं वो पैरेलल टू फैमिली हैं, तो वो ऐसी नहीं है कि अंजू पंजू जो भी लोग हैं उनके आग्रह पर, उनके कहने पर, उनके बुलाने पर वो अपने ही से चली जाएंगी। अगर उनको राजा को या नेता को, उस स्तर के नेता को अगर आपको जो है इनवाइट करना है तो उसी स्तर का ना इनवाइट करने वाला चाहिए। यहाँ पे फ़र्ज़ बनता था, तेजस्वी जी उम्र में भी छोटे हैं, बेटा लोग। गब्बर यादव कहते रहे कि हम लेके गए हमें। छोड़िए गब्बर यादव क्या है, गब्बर यादव के बारे में कुछ बोलना हम नहीं चाहते हैं। अब मुंह से माइक है, जो मन में आए वो बोल देना है, 4 को वोट नहीं मिलेगा कहने पर। बोलने के लिए वो अब हिना साहब के सामने जो है वो बोलने लायक हैं। हम उनको अपनी आँख से देखें हैं, हिना साहब के सामने बैठने के काबिल नहीं है वो। कभी भाजपा तो कभी राजद तो कभी फिर भाजपा, फिर कहीं मिल जाएगा। तो ये तो है कि जहाँ से मतलब रोटी दिखाया जाएगा वहाँ दौड़ के जाना है। तो आज राष्ट्रीय जनता दल में दिख रहा है, कुछ दिख रहा होगा उनको, तो अपना चिल्ला रहे हैं। कल नहीं दिखेगा, कल ओम प्रकाश यादव के साथ जाके चिल्लाना शुरू कर देंगे। कोई अस्थायित्व नहीं ना है इन लोगों के पास। बोलने दीजिए, जो बोलना है बोलें, उनको बोलना है। क्या नफ़ा और नुकसान होगा ये सही मायने में अगर कोई समझ रहा होगा
तो अभी जीवित हैं लालू प्रसाद यादव समझ रहे होंगे। ये तो सुपुत्र हैं, इनको सब कुछ बना बनाया मिला है, संघर्ष करके खड़ा किए हैं लालू प्रसाद यादव ना। उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या नफा नुकसान हुआ। गोबर यादव के क्या लगल बा, गोबर यादव के जय हो कर दे, बिगाड़ो में बना तो सकत नहीं खन कुछ, बिगाड़े में जय हो कर देवे के बाबा। वो लोग के कोनो विषाद बा, कोनो बात बा, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बहुत लम्हर बातचीत ना करें, समय देनी और बातचीत करनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चर्चा चल रहा बा जब से तेजस्वी प्रसाद यादव जौन बने, तेजस्वी यादव सिवान आई रहे, यहाँ से चल गई, तो ओकरा बाद से चर्चा और जोरों शोरों पर आ गई। काहे कि बीच में इहो रुआ सुन ले होके कि बार बार ही न्यूज़ में लोग एहूँ अफवाह चलावेला कि मैडम जी हैं राज्यसभा और पता ना का। तो ये विवाद चलता और विवाद में भी बहुत कुछ बा, उस सब पर चर्चा हुई। फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।